Hello friends, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, welcome to Accounts की पाठशाला। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5 पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ कंप्लीट किया था पास्ट एडजस्टमेंट के 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक बेटा हमने क्लास में किया था और एक क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था बच्चा होमवर्क। होपफुली आपने होमवर्क भी कर लिया होगा और उसी के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो आपको बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा। आज अपनी क्लास की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? तो आइए बच्चा नोट्स निकालिए और करते हैं साथ में क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, एक खूबसूरत क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1:1। बेटा 3 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर का नाम है मुदित, उसके मित्र हैं सुधीर और उन दोनों का एक तीसरा मित्र है उदय और उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 3:1:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस रुपीज 4 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट for the year ended 31st March 2018 distributed among the partners was rupees 1 lakh कि उन्होंने पार्टनर्स के बीच 1 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। प्रॉब्लम सेम है, जितनी प्रॉब्लम हमने अभी तक करी है वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी और यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। सर क्या है प्रॉब्लम? बेटा प्रॉब्लम ये है कि फर्म ने जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग द पार्टनर्स बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर अलाउइंग सैलरी एंड कमीशन। क्लियर? तो क्वेश्चन करने का वही तरीका रहेगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक था। तो आइए बेटा आज की जर्नी हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे बेटा अपना सॉल्यूशन नंबर 6। क्लियर? हाँ जी सर। तो बेटा क्या करना है क्वेश्चन में हमें? पास अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री बनानी है, एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने कहा यस। तो सर इसके लिए तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और बेटा वर्किंग नोट में क्या बनाओगे? सर हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बिल्कुल सही। तो आइए बेटा एक बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्लियर? हाँ जी सर। कौन कौन पार्टनर्स है बेटा? एक टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, सर पार्टनर है हमारा पहला मुदित, तो सर मुदित का नाम बिल्कुल ठीक। सर नेक्स्ट पार्टनर है सुधीर, गुड। नेक्स्ट पार्टनर है सर उदय, ग्रेट। एंड लास्ट इज टोटल। क्लियर? आइए सर, तो पुराना तरीका रहेगा हमारा क्वेश्चन को करने का। सर क्या था वो? बेटा वो ये था कि एक्चुअल में जो चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी हैं वो हम इसी स्टेटमेंट में दे देंगे। क्लियर? मतलब जो जो चीज़ें हमने भूली हैं वो अब हम देंगे। बेटा क्या क्या भूले हैं हम? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूले हैं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले पार्टनर्स को दे दीजिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना इनकी कैपिटल्स को। बिल्कुल ठीक। सर जब भी हमें कुछ देना होता है पार्टनर को तो वी हैव टू क्रेडिटेड देयर कैपिटल। क्लियर? तो बेटा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया 2.5%। क्लियर? कैपिटल्स ऊपर गिवन है, मुदित की 4 लाख, सुधीर की 1,60,000 और उदय की 1,20,000। तो बेटा 4 लाख का 2.5% मतलब 10,000 रुपीज, तो बेटा मुदित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 4,000 रुपीज सुधीर का, बेटा 1,60,000 का 2.5% एंड 1,20,000 का 2.5%, इट मीन्स 3,000 वो हो गया बेटा हमारे उदय का, और टोटल आ गया मेरे बच्चों इसका 17,000। क्लियर? और क्या नहीं दिया हमने? सर हमने सैलरी नहीं दी है। बेटा नहीं दी है तो दे दो, ये लो, सैलरी को भी क्रेडिट कर दीजिए। सर 18,000 रुपीज़ हमें सैलरी देनी है, और वो भी केवल किसको? मुदित को। क्लियर? तो वो क्रेडिट कर दीजिए। सर हमें कमीशन भी देना है। बेटा देना है तो ये लो कमीशन, और कमीशन को भी कर दीजिए क्रेडिट। कितना? सर 12,000 रुपीज, एंड दिस 12,000 इज ओनली फॉर उदित। बेटा ये सैलरी का टोटल लिख देता हूं 18,000। थर्ड पॉइंट देखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन, मुदित को भी कमीशन देनी है 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब सारे एप्रोप्रिएशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कमीशन भी माइनस की जाए तो जो सबसे एंड का प्रॉफिट निकलता है ना, P&L एप्रोप्रिएशन में बेटा हम बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, और बाय नेट प्रॉफिट में से फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, बेटा हम सैलरी देते हैं, बेटा हम कमीशन देते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं। एंड में क्लोज करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है टू प्रॉफिट, उसका 6% कमीशन देनी है, तो वो तो हमें पता ही नहीं। तो पहले भी हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी हैं इस तरीके के क्वेश्चंस की। तो बेटा हमें वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें केवल और केवल एक तो लास्ट का प्रॉफिट हो और केवल कमीशन हो, हमें वो अमाउंट चाहिए, तो वो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। देखिए बेटा हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था बेटा कितना? सर वो था हमारे पास 1 लाख। बेटा इस 1 लाख में से मैंने 17,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पे करे होंगे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस, बेटा सैलरी के दिए होंगे मैंने 18,000, और साथ में उदय की भी हमने कमीशन पे करी होगी 12,000। तो बेटा ये आ गया हमारा प्रॉफिट 53,000। अब ये 53,000 बेटा वो प्रॉफिट है जिसके अंदर एक तो प्रॉफिट है और एक कमीशन है। क्लियर? भाई देखो बाय नेट प्रॉफिट लिखा होगा मैंने 1 लाख, 2 कमीशन, 2 सैलरी, 2 उदय से कमीशन। क्लियर है बेटा? और एंड में हमारे पास बचा होगा 53। लेकिन इस 53,000 रुपीज में अभी 2 चीजें, एक तो है बच्चा कमीशन और दूसरा है बेटा प्रॉफिट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप कमीशन कैसे निकालेंगे? 53,000 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 6। जो प्रॉफिट पता नहीं बेटा वो 100, और कमीशन को हम उतना परसेंट मान लेंगे बेटा जितना परसेंट गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? तो इसमें प्रॉफिट था और कमीशन थी, और उन दोनों की वैल्यू हो गई 106। तो हमने डिवाइड करा 106 से, तो 1 की वैल्यू आई इंटू 6 की वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर कमीशन आ जाएगी हमारी 3,000, कमीशन टू मुदित। कमीशन टू मुदित कितना बेटा? सर 3,000, और टोटल हो गया बेटा इनका 15,000। क्लियर? तो बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दिया, हमें सैलरी देनी थी, हमने दी, हमें कमीशन देना था, हमने कमीशन भी दिया। क्या और चीज रह गई है कुछ देने से? हाँ सर रह गई है। क्या? सर प्रॉफिट भी देना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक,
तो प्रॉफिट को भी क्रेडिट करेंगे। क्लियर बेटा? 1 लाख रुपए हमारे पास प्रॉफिट था, 1 लाख रुपए में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, सैलरी दी होगी, कमीशन दी गई होगी। तो जब आप ये 1 लाख रुपये में से तीनों माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा बेटा 50,000, और उस 50,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा 3:1:1 में, जो कि रेशियो गिवन है। क्लियर? तो 30,000, 10,000 एंड 10,000। क्लियर? और टोटल आ गया बेटा हमारा प्रॉफिट 50,000। क्लियर? सर, मैंने कहा यस बेटा। सर, हमसे कुछ गलती भी तो हुई थी। मैंने कहा हाँ बेटा हुई थी गलती। बताओ क्या गलती हुई थी? सर, हमसे गलती ये हुई थी कि हमने प्रॉफिट को गलत बांट दिया था, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। बिल्कुल ठीक। तो बेटा जो रॉन्ग प्रॉफिट है, रॉन्ग प्रॉफिट, उसको हमें डेबिट करना होगा। क्लियर? क्या करना होगा? डेबिट। सर, रॉन्ग प्रॉफिट, कितना रुपया प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमंग द पार्टनर? 1 लाख। क्लियर? और वो 1 लाख किस रेशो में गया होगा? 3:1:1 में। तो बच्चा वापस भी डेबिट भी किस रेशो में आएगा? 3:1:1 में। क्लियर? तो 1 लाख को जब आप 3:1:1 में करेंगे तो 60,000, 20,000 एंड 20,000। क्लियर है बेटा? और टोटल हो गया हमारा कितना? 1 लाख। डिफरेंस निकालेंगे बेटा, तो टोटल का तो डिफरेंस आएगा निल, और यहां के हम डिफरेंस निकालते हैं। देखिए जरा, क्रेडिट का टोटल करिए। 10,000, 28,000, 28 प्लस 3 कितना हो गया बच्चा? जल्दी बताओ सर। 28 प्लस 3 दैट इज 28 प्लस 31, 31 प्लस 30 कितना? सो 50। क्लियर? करें बेटा जल्दी से, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकाल कर बताएं। तो बेटा इसका आएगा 1000 और डिफरेंस होगा बेटा क्रेडिट का 10 प्लस 18 दैट इज 28, 28 प्लस 3 दैट इज 31, 31 प्लस 30 दैट इज 61, और 61 और 60 डेबिट में है, तो डिफरेंस आ गया 1000 का और डिफरेंस आएगा क्रेडिट का। क्लियर? 14,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिट में है और 20,000 हमारे डेबिट में है, तो 6,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया और ये रहेगा डेबिट बैलेंस। इसको चेक करेंगे तो आप डिफरेंस आएगा 5,000 रुपीज़ का एंड फॉर क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? क्लियर है? तो ये है हमारे बेटा डिफरेंस, और साथ ही में हम इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे जो हमारे पास हो गई है तैयार। सर क्या होगी जर्नल एंट्री? बेटा जर्नल एंट्री होगी सुधीर्स। क्लियर? और कैपिटल हमें फिक्स गिवन है तो हम लिखेंगे सुधीर्स करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित्स करंट अकाउंट टू उदय करंट अकाउंट 6,000, 1,000 एंड 5,000। क्लियर? ये हमारी होगी बेटा जर्नल एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करें जल्दी से, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करें बेटा क्वेश्चन नंबर 6। सुधीर करंट अकाउंट, मुदित्स करंट अकाउंट एंड उदय's करंट अकाउंट। हाँ जी सर, करें रब। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको करता हूँ रब और जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। सर, मैंने कहा यस सर, अगर हमें कोई डाउट हो तो हम कैसे पूछ सकते हैं? बेटा, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आईओपी इंस्टीट्यूट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? आइए सर, क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? क्वेश्चन 7 कहता है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज 60,000, 40,000 and 20,000 respectively. Their profit sharing ratio was 2:2:1. According to the partnership deed, they was entitled to interest on capital at 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 1,500 per month. C was entitled to a commission of 5% of the net profit after charging interest on capital but before salary payable to B. The net profit for the year was rupees 80,000 were distributed in the ratio of their capital. अंडरलाइन करेंगे बेटा कि प्रॉफिट भी गलती हुई। एक तो गलती ये हुई कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, एक गलती ये हुई कि हमने कमीशन नहीं दी, सैलरी नहीं दी। दूसरी गलती हमसे ये हो गई कि जो प्रॉफिट बटना था रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:2:1 में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। और बेटा कैपिटल देखो कितनी है, 60,000, 40,000 और 20,000। आप इसको रेशो में कन्वर्ट करिए तो आएगी 3:2:1। बच्चे पूछ रहे हैं सर रेशो में कन्वर्ट कैसे होता है? बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारा था 60,000 है ना, और 40,000 एंड 20,000। तो आप इसको तब तक डिवाइड करते चले जाएं जब तक ये छोटा ना हो जाए, लीस्ट फॉर्म। क्लियर? और आपको डिवाइड करना है एक ही नंबर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 10,000 से अगर डिवाइड करूंगा तो 6, 4, 2। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 3, 2, 1। अब ये तीनों नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो दिस इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ द परसेंटेज विच इज नोन एज रेशो। तो कैपिटल की रेशो है बेटा 3:2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट तो होना था हमारा 2:2:1 में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2:1 में। आगे क्वेश्चन कहता है कि शो योर वर्किंग केयरफुली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है और जो अपना वर्किंग नोट है बेटा वो क्लियरली बनाना है। भले ही क्वेश्चन ना कहे हम तब भी क्लियरली ही बनाएंगे। तो क्या बनाएं बेटा? सर सबसे पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक, आइए बेटा। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्लियर? बेटा कौन कौन पार्टनर है? सर पार्टनर है ABC। ये लीजिए बेटा, पर्टिकुलर्स A, B, C एंड टोटल। बेटा जो एक्चुअल में होना था हम सबसे पहले वो एक्चुअल में कर देते हैं। बेटा हमें क्या देना था? सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कितना परसेंट देना था बेटा? देखो जरा सर 5%। तो ये लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट 5%। तो बेटा पहले का कितना आएगा? सब पहले का आएगा 3,000, क्योंकि 60,000 है और 60,000 का 5% 3,000। देन 2,000, क्लियर, एंड देन 1,000। तो टोटल हमारा आ गया 6,000। क्लियर?
इसके बाद बेटा हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें सैलरी भी प्रोवाइड कराना है, क्लियर। और सैलरी कितना है 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ। और एक साल में कितने महीने बेटा सर 12 महीने, तो 1500 इंटू 12 सैलरी। बेटा हम सैलरी भी क्या करेंगे क्रेडिट, और सैलरी किसकी है केवल सर बी की, क्लियर। कितना रुपया सर 18,000, गुड। और टोटल भी कितना आ गया सर 18। साथ में हमें देनी है बेटा अब कमीशन, किसको सर सी को, और कमीशन को भी हम करेंगे क्रेडिट। लेकिन कमीशन का पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा। कमीशन का पॉइंट कहता है कि सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट, कि आपको कमीशन देना है सी को, कितना परसेंट 5%। किसका 5%? उस प्रॉफिट का जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा माइनस हुआ हो, लेकिन अभी तक सैलरी माइनस नहीं हुई हो, क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट है, देखो बेटा 80,000। हमें एक प्रॉफिट निकालना है, कौन सा प्रॉफिट? हमें बेटा प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी, सैलरी से पहले वाला और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट गिवन था बेटा क्वेश्चन में वो था 80,000। अब 80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तीनों पार्टनर का 6,000, केवल वो ही माइनस करना है, तो वो आ जाता है बेटा 74,000, क्लियर। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसी 74,000 का हमको कमीशन कंप्यूट करना है, 74,000 का कितना परसेंट 5%, क्लियर। एंड दिस 5% विल बी 3700, क्लियर। हाँ जी सर, तो बेटा 3700 रहेगा हमारा कमीशन, और ये 3700 हमें देना है किसको सी को, क्लियर। और क्या देना है सर? अब देंगे हम प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हमें क्रेडिट करना पड़ेगा सर? टोटल प्रॉफिट था हमारा नेट प्रॉफिट 80,000, लेकिन इस 80 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने सैलरी दे दी, हमने कमीशन दे दिया, तो तीनों सर हम कर देंगे यहां पर माइनस, क्लियर। करिए बेटा माइनस, करिए बच्चा। और माइनस करने के बाद हमें उसे डिवाइड कर देना है रेशो में, और रेशो है हमारा 2:2:1। जब आप 2:2:1 में बांटेंगे तो वो आएगा बेटा 20,920 पहले का, दूसरे का आएगा बेटा 20,920 और तीसरे का 10,460, और इसका टोटल लिख देंगे सर यहाँ पर इन द रेशो 2:2:1। गलती क्या हुई हमसे सर? हमसे गलती ये हुई थी कि हमने पूरे 80,000 रुपीज को विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदाउट सैलरी, विदाउट कमीशन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो बेटा जो हमसे गलती से क्रेडिट हुआ था उसको हमें क्या कर लेना है सर? डेबिट कर लेना है, बिल्कुल ठीक। तो बेटा रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, जो गलती से प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसको क्या कर लूंगा बेटा मैं सर? डेबिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चा सर? डेबिट, क्लियर। तो 80,000 रुपीज को जरा रेशो में बांट दीजिए 3:2:1 में, क्लियर। तो देखिए पहले का तो आएगा बेटा 40,000, क्योंकि हमने दिया किस रेशो में? उनकी कैपिटल की रेशो में, तो वापस भी किस रेशो में आएगा? कैपिटल की रेशो में 3:2:1। 40,000, 26,666 एंड 13,333, और टोटल हो गया बेटा हमारा इसका 80,000। नाउ डिफरेंस निकालेंगे बेटा, तो टोटल का डिफरेंस आ जाएगा नल, क्लियर। ए का डिफरेंस आ रहा है 16,080 डेबिट का, क्लियर। बी का
डिफरेंस आ रहा है बेटा 14,253 और ये डिफरेंस आएगा बच्चा क्रेडिट का। क्लियर? और तीसरे का जो डिफरेंस है बेटा वो आ रहा है 1827 और वो भी आएगा बेटा किसका? क्रेडिट का। क्लियर? और यहां पर हमारी जर्नल एंट्री तैयार। सर क्या बनेगी जर्नल एंट्री? बेटा एंट्री बनेगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो ए करंट अकाउंट में कितना पैसा? सर 16,080 रुपीज, बी करंट अकाउंट में 14,253 और सी करंट अकाउंट में 1827। क्लियर? तो ये है बेटा हमारा सॉल्यूशन नंबर 7। कोई भी डाउट हो तो बेटा आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? बाकी नोट करिए, समझिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नोट करें बेटा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपने। करिए बच्चा। हो गया बेटा नोट? कर रहे हैं सर? कर रहे हैं बेटा तो करिए जरा। जल्दी नोट करें। सर नोट हो गया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रब कर दूं बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल करें। आइए बेटा। एक और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम जा रहे हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन कहता है सर कि मोना लीसा प्रियंका आर पार्टनर इन अ फर्म। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 रुपीज ईच 3 ईयर अगो। 3 पार्टनर हैं, मोना, निशा और प्रियंका। इन्होंने आज से 3 साल पहले बेटा 50,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए थे अपनी कैपिटल में। एट दैट टाइम, और उन 3 साल पहले प्रियंका ने एग्री किया था टू लुक आफ्टर द बिजनेस एज मोना एंड निशा वर बिजी। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years वर 15,000, 25,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। बेटा 3 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है। पहले साल का है 15,000, दूसरे साल का है 25,000 और तीसरे साल का है 50,000। While going through the book of books of account, Mona noticed that the profit has been distributed in the ratio 1:1:2। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है और मोना ने जब अकाउंट्स की चेकिंग करी, जनरल एंट्रीज देखी या P&L अकाउंट देखा, तो उसने एक बात नोटिस करी कि जो हमारे 3 साल का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1:1:2 में। वेयर शी इंक्वायर्ड फ्रॉम प्रियंका अबाउट दिस। और फिर उसने प्रियंका से क्वेश्चन पूछा। प्रियंका कौन है? प्रियंका है लास्ट पार्टनर जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। 1:1:2 रेशो हुआ ना बेटा, तो 2 किसका है? प्रियंका का। उससे पूछा तो प्रियंका ने जवाब दिया सिंस शी लुक्ड आफ्टर द बिजनेस शी शुड गेट मोर प्रॉफिट। प्रियंका ने कहा कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। मोना डिसएग्री, और मोना क्या हो गई? डिसएग्री। बेटा क्या मोना के डिसएग्री होने के बाद प्रियंका को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है?
नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? कि अगर प्रियंका को ज़्यादा प्रॉफिट लेना था तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस वक्त तीनों पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर रहे थे, जब तीनों पार्टनर्स बेटा पार्टनरशिप डीड बना रहे थे, उस वक्त आपस में पार्टनर्स को डिसाइड करना चाहिए था कि प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? तो बाद में अगर आप 1:1:2 कह रहे हो और कोई एक पार्टनर उस पर डिसएग्री हो रहा है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इन दैट केस प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट वॉज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल है कि अगर पार्टनरशिप डीड में आपने प्रॉफिट को बच्चा क्या नहीं करा है, डिसाइड नहीं करा है, तो इन दैट केस जो हमारा प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि पार्टनर की अपनी मर्जी के अनुसार। आफ्टर द बिजनेस Mona disagree and it was decided to distribute profit equally retrospectively from the last 3 years। और जो इक्वली बांटने जो गलती हो रही है उस गलती को भी रेक्टिफाई करना है। मतलब हमें जो इफेक्ट दिखाना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कब से दिखाना है? 3 साल से, है ना। लेकिन 3 साल से जो प्रॉफिट जा रहा था हमारा वो किस रेशो में था? 1:1:2 में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखेंगे। क्लियर? एक स्टेटमेंट बना लेते हैं बेटा, और स्टेट में हमारे कौन कौन पार्टनर है? सर हमारी पार्टनर्स हैं मोना, निशा और प्रियंका। तो ये लीजिए बेटा, पर्टिकुलर्स मोना, निशा, प्रियंका। क्लियर? एंड टोटल। क्लियर? देखिए बेटा, हम तीनों साल के प्रॉफिट्स को क्या कर लेंगे? ऐड एक साथ। 3 साल का प्रॉफिट है ना, 15,000 है पहले का, दूसरे का कितना है? सर दूसरे का है 25 और तीसरे का है 50। तो तीनों प्रॉफिट को आप ऐड कर लीजिए, तो 3 साल का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। सर ऐड करने के बाद आता है 90,000, और ये 90,000 रुपीज़ हमें 3 साल का प्रॉफिट है, और वो किस रेशो में देना था? सर 1:1:1 में। तो दे दीजिए, 1:1:1 में हम प्रॉफिट को देते हैं। ये लीजिए बेटा, प्रॉफिट क्रेडिटेड। अब जो प्रॉफिट क्रेडिटेड होगा, क्लियर है बेटा, वो 1:1 में होगा। टोटल कितना है? सर टोटल प्रॉफिट है 90,000। एक्चुअल जो होना है बस वो कर दो। सब पहले को हम दे देंगे 30,000, दूसरे को भी हम दे देंगे सर 30,000, और तीसरे को भी हम दे देंगे सर कितना? 30,000। क्लियर? गलती क्या हुई भी हमसे? सर गलती ये हुई है कि हमने इस 90,000 रुपीज़ को एक गलत रेशो में बांटा हुआ था 3 साल तक। तो बेटा उसको क्या करो? वापस मंगा लो। क्या कर लो? वापस। क्लियर? तो रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट गलती से क्रेडिट हुआ था उसको क्या कर लो बेटा? डेबिट। कितना था वो प्रॉफिट? यही 90,000 तो था, लेकिन ये किस रेशो में गया हुआ था? 1:1:2। तो जब आप 1:1:2 में इसको बांटेंगे, 1/4, 1/4 एंड 2/4, तो ये आएगा सर 22,500, 22,500 एंड 45,000। क्लियर? और इसका निकाल दीजिए एट द एंड आप डिफरेंस। तो बेटा पहले का डिफरेंस क्या आएगा? सर इसका डिफरेंस टोटल आ जाएगा नेल। इसका डिफरेंस कितना? सर इसका डिफरेंस आएगा 15,000। कौन सा? डेबिट। इसका डिफरेंस सर ये 30 है, ये 22,500 है, तो डिफरेंस आ गया कितना? 7,500 फॉर क्रेडिट। इसका सर इसका भी 7,500 एंड डिफरेंस ऑफ क्रेडिट। क्लियर? और एंट्री आप बना दीजिए, प्रियंकाज अकाउंट डेबिट, और देख लेते हैं करंट है या कैपिटल है। कैपिटल आप लिख सकते हैं क्योंकि कहीं पे भी फिक्स कैपिटल की बात नहीं की गई है। तो एंट्री बन जाएगी बेटा प्रियंकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनाज कैपिटल अकाउंट एंड टू
निशाज कैपिटल अकाउंट 15,000, 7,500 एंड 7,500। क्लियर? तो ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 8। नोट करेंगे सर जल्दी से। और एक और आसान सा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अभी ट्राई करेंगे। करिए बेटा, इसको नोट डाउन कर लें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नोट करें, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें और साथ साथ में करें। कोई भी क्वेश्चन आपका पेंडेंसी में नहीं रहना चाहिए। सर अमाउंट कितना कितना आएगा? वो बेटा अमाउंट तो लिख सकते ही हो, प्रियंका टू मोना टू निशा 15,000, 7,500 एंड 7,500 हो गया। हाँ जी सर, आइए बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 9 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आइए बेटा, A, B and C were partners, sharing profit and losses equally. Their fixed capital were rupees 4 lakh, 5 lakh and 6 lakh. Their partnership deed provide that interest on capital will be allowed at 10%. The same was omitted. मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गए। अब क्वेश्चन हमसे रेक्टिफाइड एंट्री चाहता है, तो वो बनाने के लिए बेटा हम अगेन क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। कौन कौन पार्टनर? सर ABC बनाइए बेटा। स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स A, B, C एंड टोटल। क्लियर? बेटा क्या देना भूले हम? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दे देते हैं बेटा, ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। कितना कितना? 10%। तो बेटा 4 लाख का 10%, सर 40,000, बिल्कुल ठीक। सर सेकेंड की कैपिटल है 5 लाख, तो 5 लाख का सर 50,000, गुड। और तीसरे की कैपिटल है 6 लाख, उसका 60,000। तो 60 और 40 1 लाख एंड 50,000 दैट इज 1,50,000। सर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं गिवन। क्लियर? लेकिन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 करा था शायद हमने, और क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरीके का होमवर्क था कि जहां पर नेट प्रॉफिट नहीं गिवन था। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको क्वेश्चन करने के लिए हमेशा टोटल में क्या लाना है? डिफरेंस में निल। कैसे आएगा? जब यहां पर आप डेबिट करेंगे। कितना डेबिट करना पड़ेगा निल लाने के लिए? सर 1,50,000। सर क्या है ये? बेटा जब भी डेबिट होगा तो हमेशा याद रखना ये रॉन्ग प्रॉफिट है जिसको तुम्हें अब डेबिट करना है। क्लियर? कैसे? मैं बताता हूं। देखो बेटा, ऐसा मान लो कि आपने एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाया। बेटा हमें प्रॉफिट तो पता नहीं, क्लियर, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल मान रहा हूं कि आपका प्रॉफिट जो था वो 5 लाख रुपए था। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन आप कैसे बनाते? सर हम लिखते बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? सर 1.5 लाख रुपया। और उसके बाद टू प्रॉफिट आता बेटा, कितना प्रॉफिट आता? सर 3,50,000, और वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता पार्टनर्स में। क्लियर? लेकिन अब मुझसे गलती क्या हुई है? सर मैंने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है, मैंने बाय नेट प्रॉफिट लिखा होगा 5 लाख, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा होगा। क्लियर? तो पूरे के पूरे 5 लाख को ऐसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना कितना था? 3.5 लाख, क्योंकि ये राइट P&L है, ये रॉन्ग P&L है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होना था? सर 3,50,000। बेटा हुआ कितना? सर 5 लाख। तो कितना ज्यादा हुआ है? सर 1.5 लाख रुपया।
तो उसी 1.5 लाख को वापस मंगाना है बस, पूरे को हमने वापस नहीं मंगाया, क्योंकि बेटा ये इमेजिनरी फिगर है 5 लाख। आप इस इमेजिनरी फिगर को 5 लाख की जगह 10 लाख ले सकते हो, तब भी प्रॉफिट बेटा कितना ज़्यादा दिया होगा आपने, 1.5 लाख। अगर मैं यहाँ 10 लाख लिख दूँ तो आपने प्रॉफिट दिया 8.5 लाख। और अगर रॉन्ग वाला जब बनाओगे तो बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे 10 लाख और उसी 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो उस केस में भी ज़्यादा कितना गया होगा, 1.5 लाख। उसी 1.5 लाख को वापस मंगाना है बस। किस रेशो में सर, इक्वली है, तो बेटा 50,000 और यहां पर भी 50,000। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि आपको ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब प्रॉफिट ना गिवन हो तो आपको बस टोटल में कितना लाना है, नील। और नील कैसे आ सकता है, जब मैं यहां डेबिट कर दूं, और डेबिट का मतलब क्या है, रॉन्ग प्रॉफिट, बस। क्लियर बेटा। तो देखिए सर, यहाँ पे आ गया 10,000 किसका, डेबिट का, यहाँ पर 0 बैलेंस डिफरेंस, और यहाँ पर आ गया 10,000 किसका बेटा, क्रेडिट का। एंट्री क्या बनी सर, एंट्री बन गई, फिक्स है कैपिटल पार्टनर्स की, यस। तो करंट अकाउंट से बनेगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। कितना बेटा सर, 10,000 यहाँ पर और 10,000 ही यहाँ पर। क्लियर बेटा। तो ये है हमारी जनरल एंट्री फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, ये रहेगा आपका होमवर्क। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 से हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पर पूर्ण विराम। अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं तो बेटा अपने डाउट को क्लियर करिए। क्लियर। और जहाँ पर भी आपको डाउट आए, जिस दिन भी आप क्लास करें बेटा, जब भी आप क्लास कर रहे हैं और आज आपको डाउट आता है तो आज ही अपना मोबाइल उठाएं और डाउट पूछें, और अभी पूछें बिल्कुल। जिस वक्त आप क्लास देख रहे हैं उस वक्त आप अपना डाउट क्लियर करें। क्लियर। तो आज की क्लास को पूर्ण विराम यहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।